हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 18 अगस्त 2024 का यह पूछा गया प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन पेपर को मॉक के तौर पे लगाइए और इसमें सिर्फ स्कोर वही 60 प्लस के राउंड है। जिनका स्कोर 60 प्लस आ रहा है उनकी तैयारी अच्छी है, और जिनका स्कोर 50 या 50 प्लस भी आ रहा है उनकी भी तैयारी ठीक ठाक है। लेकिन जिनका स्कोर 40 या 40 से कम आ रहा है उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि जितना मैं करा रहा हूँ अगर उतना भी आप कर ले रहे हैं ना, तो 12 से 15 नंबर का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, यानी आप 60 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो डाल दिया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और आगामी जो कि 5 दिन का समय मिल रहा है इसमें भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और आप सभी का पेपर किस तारीख को है यह भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 3 अगस्त तक चलेगा, यानी 6 दिन पेपर होने जा रहा है। और कितना आप लोग स्कोर कर रहे हैं यह भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये नेपाल में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? तो दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न जो कि मैथ का है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 796 का स्क्वायर माइनस 204 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको मैं रख सकता हूँ, यानी 796 प्लस 204 इंटू 796 माइनस 204। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 5,92,000, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये भागीरथी और भिलंगना नदी पे स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो वैसे भी इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, टेनिस से संबंधित है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था, जबकि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, जिसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, और पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो ये मुंबई थी। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो ये 1789 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि मृत कोशिका की खोज किसने की है? तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1655 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो ये राष्ट्रगीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही राष्ट्रगान जन गण मन ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पे स्थित है। वही पश्चिमी नदी के नाम से गोदावरी नदी को जानी जाती है। सरदार सरोवर डैम आपका ये बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पे, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये 6 है। अगला प्रश्न है कि खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच हुआ था, जबकि चंपारण सत्याग्रह आपका ये 1925 में हुआ था, और काकोरी ट्रेन कांड आपका ये 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो आपका ये अनुच्छेद 263 में है, जबकि अनुच्छेद 270 आपका ये संघ और राज्यों के बीच जो कि वितरण से संबंधित है, और अनुच्छेद 280 आपका ये वित्त आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या होता है? तो ये होता है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म होता है फुल नेम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है कि वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, जो कि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और जलवाष्प तथा धूलकण भी मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो ये संघ की राजभाषा से संबंधित है। वही संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति आपका ये 245 से 255 के बीच है, और मूल अधिकार आपका जो कि 12 से 35 में दिया हुआ है,
और वित्तीय आपात जो कि 360 में है, लेकिन राष्ट्रीय आपात आपका ये 352 से 360 में है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 543। वही इसमें आप 200 घटा दीजिएगा तो वही बिहार में विधानसभा की सीटें हैं 243। अगला प्रश्न है कि सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। वही 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? तो ये होता है सोनार। 25 नंबर क्वेश्चन, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वैसे बजट का उल्लेख संवैधानिक में इसका उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद है 112। और धन विधेयक का उपयोग जो कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ये 25 है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया है? तो यह है मुहज्जम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि काश्मीर फंक के द्वारा किया गया है 1912 में। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 14 और उनका अंतर 10 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो दो संख्याओं का योग यानी x माइनस वाई का योग कितना है? 14, और x प्लस वाई का मान 14 है और उनका अंतर है 10। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया? 24 आ गया। यानी x का मान कितना आ गया? 12 आ गया। और 12 का मान रखेंगे x में, x प्लस वाई यानी समीकरण 1 में, तो y का मान कितना आ गया? 14 में से 12 घटेगा तो 2, यानी x और y गुणनफल क्या होगा? 12 दूनी 24, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो ये कोसी नदी को कहते हैं। गंडक नदी, बागमती नदी जो कि आपका ये उत्तरी से बहने वाली नदी है, जबकि सोन नदी आपका ये दक्षिणी से बहने वाली नदी है। लेकिन गंडक नदी, बागमती नदी, कोसी नदी, सोन नदी आपका ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी Na2CO3। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो उसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकेंड लगेगा? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर लंबी है और ट्रेन की चाल दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा। यानी 30 को मीटर प्रति सेकेंड में यानी 5/18 यानी 18 और 6×5 यानी 5, यानी 5×25/3 आपका ये ट्रेन की चाल हो जाएगी। तो समय पूछ रहा है तो टी इक्वल टू क्या होगा? ट्रेन की लंबाई यानी 100 बटा ट्रेन की चाल यानी 25/3 यानी 25 चौका 100 यानी 4×3 12। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग फिर से समझ लीजिएगा, बट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। अगला प्रश्न है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो यह वलित पर्वत है। अगला प्रश्न है कि पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो ये जॉन गोस्टिन ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में कृषि पे आश्रित लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत है? तो यह है 28.6%। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 21, जबकि अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 32 बोलता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी हार्ट एंड सोल कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो ये वैशाली जिले में है। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो ये बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है?
तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन, तो ये आर्गन की बंधुता सबसे कम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 18, आर्गन। अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पश्चिमी नदी मैं बताया ही हूँ कि गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है कि सूरदर्शन झील किस राज्य में है, तो ये आपका ये गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न जो कि मैथ का ही है, यानी इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले छोटी ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, तो 24/6 यानी 4 मरतबे कट जाएगा। 4/4 यानी 1 प्लस 4 8 12 यानी 13, 12 प्लस 1 13 यानी 4/13। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपका ये सिक्किम में है। वही काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तिलैया बांध किस नदी पे स्थित है, तो ये है बराकर नदी पे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो NNP जो कि बराबर होता है GNP माइनस मूल्यह्रास के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP आपका ये होता है। अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये है संजीव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 3 जनवरी 2000 को हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुमन योजना का संबंध किससे है, तो यह है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, तो कुल ये 7 देशों से लगती है। वो 7 देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, चीन और बांग्लादेश। जो कि सबसे अधिक सीमा ये बांग्लादेश के साथ लगती है, दूसरी चाइना और तीसरे पे पाकिस्तान के साथ लगती है भारत की सीमा। अगला प्रश्न है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो ये 918 है। अगला प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी, तो ये माइकल फ्राडे, सॉरी दोस्तों, ये जॉन बार्डिंग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो यह है ग्रेगर मंडल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो यह है गुजरात में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है, तो सबसे कम अंतर आणविक बल ये गैस में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैलाडीला या बेलडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो ये नमक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है, तो ये कहलाती है विद्युत कोष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1993 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो यह डिंग हाँकना होता है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो यह पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। अगला प्रश्न है भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो ये चंपारण सत्याग्रह है 1917 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो ये 1924 में बने थे, कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ दिया था, उत्तर प्रदेश के सारनाथ, जिसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन या धर्मोपदेश। अगला प्रश्न है और इनकी ज्ञान की प्राप्ति जो कि बोधगया में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये है यकृत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1859 में। अगला प्रश्न है जो कि मैथ का प्रश्न है, यदि राम एक काम को 8 दिन में करता है, श्याम 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यानी राम एक काम को 8 दिन में कर रहा है, जबकि श्याम उसी काम को 5 दिन में कर रहा है, यानी दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 40 आ जाएगा। यानी राम उस काम को 5 यूनिट कर रहा है एक दिन में, वही श्याम एक काम को 8 यूनिट में कर रहा है, जबकि 8 5 13 यानी 40/13। इसको आप काटेंगे तो 39 यानी 3.1/3 यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे? तो ये थे नाना साहब। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन कि शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये फ्रांस के बीच होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं गलन, जबकि ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1958 में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? तो यह है मालदीव सार्क का सदस्य। सार्क का सदस्य जो कि इसका स्थापना 1985 में ढाका में किया गया है, बांग्लादेश के ढाका में। सार्क का सदस्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न है कि सिक्के पे वीणा का वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? तो यह समुद्रगुप्त का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो Al2O3 होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांवड़ जिले बिहार के किस जिले में है? तो ये बेगूसराय जिले में है। अगला प्रश्न है कि जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन होता है? तो ये होता है ऑर्थोपोडा। अगला प्रश्न है कि कुउपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है बुरा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व तो क्या है? मांग के लिए तो वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य और साधन व्यय करने की तत्परता, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? तो ये दरभंगा जिले में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये है कमानीदार तुला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। अगला प्रश्न है 87 नंबर क्वेश्चन, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि टुकड़ी में फल में किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो अधिकरण में पर यानी अधिकरण कारक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 आपका ये बैटिम में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल आपका ये सिरका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो ये +6 है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, +3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोवा में पहला शासन किसका था? तो ये था पुर्तगालियों का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आजीवन में कौन सा समास है? तो ये अव्ययभाव समास है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो ये है ममता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैदरिंग ऑफ पीपल एट ए प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट इडियम टू टेक डैश बाय द हॉर्न्स, तो इसको बोलते हैं डीर, सॉरी इसको बोलते हैं बल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच वन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें देख सकते हैं कि सीक्रेट, जो कि गलत है, ACCRET होगा। ऑप्शन
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच वन इज ए नाउन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एबिलिटी नाउन है। आपका इस क्वेश्चन बैंक का लास्ट प्रश्न जो बोल रहा है कि विच वर्ड हैज़ द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये आपका शिप, सिंगुलर एंड प्लूरल सेम हो सकता है, यानी शिप का शिप ही रहेगा। तो इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है और आपका पेपर किस तारीख को है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।